नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में आपका अभिनंदन, स्वागत है। हिंदी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल, कवि बिहारी लाल। फिर चित उत ही रहत, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयों भौर की नाव। कहती है ये प्रेमी जो हृदय है, प्रेम से सिक्त हृदय, उसकी अभिव्यक्ति है। पूर्वानुरागिनी नायिका, पहले से अनुराग रखती है नायक के प्रति मन में, तो सखी से कहती है क्या करूं कि ये जो चित्त है, चित्त रूपी नाव, रूपक बनाया। नाव को नदी या समुद्र के किनारे जो नाविक होता है वो खूंटे से बांध कर रखता है, जंजीर से बांध कर रखता है, क्योंकि यदि छोड़ देगा खुली तो वो पानी के थपेड़े उसे बहा कर ले जाएंगे। तो ये लज्जा की लाव से चित्त रूपी नाव को बांध कर रखती तो है नायिका राधा, लेकिन दुखी क्यों है कि वो जो लज्जा की लाव है, लाज की रस्सी, वो टूट गई है। ये जो सामाजिक अनुशासन है, मर्यादा है, ये टूट गई है। जो प्रेम के आगे तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो फिर चित्त उत ही रहत, बार बार ये चित्त रूपी नाव बंधन तोड़ के उधर ही नायक की ओर ही उन्मुख हो जाती है। टूटी लाज की लाव, क्योंकि लज्जा की जो रस्सी है वो टूट गई है। अंग अंग छवि झौर में, और रंग कृष्ण के, नायक के अंग प्रत्यंग की जो झौर है, उस झौर में, झौर माने झूमर, उसमें ये चित्त रूपी नाव ऐसे फंस गई है जैसे भंवर में नाव फंस जाती है। हम जानते हैं पानी में जो भंवर उठती है उसमें यदि नाव फंस जाए, बड़े बड़े जहाज उसमें डूब जाते हैं, तो उस तरह नायिका अनुभव करती है कि मेरे चित्त की नाव उस रूप की छवि के भावर में उलझ गई है, फंस गई है। तो ये कल्पना का सौंदर्य हम देख सकते हैं। 11वां दोहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजयो मनो तारन बिरद बारक बारन तार। ये जो परिकल्पना है, पूरा कथा बहुत सुंदर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के हाथी ऐरावत की आर्द्र वेदना पुकार सुनकर मदद के लिए वो पहुंच गए थे, दौड़ पड़े थे, वैकुंठ से निकल पड़े थे। जब गजग्राह प्रसंग, जब मगरमच्छ ने पानी में उस ऐरावत हाथी का पांव पकड़ लिया और उसे पाताल की ओर ले जाने लगा, तो गुमान में हाथी भी संघर्ष करता रहा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि उसे लगा अब मैं बचूंगा नहीं। तो उसने अंततः विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी उसकी मदद के लिए पहुंचे। और कहते हैं कि जैसे ही हाथी के मुख से विष्णु शब्द निकला, उधर मगरमच्छ के मुख से हाथी का पांव निकल गया। तो भक्त वात्सल्य, ये भगवान का, उसी का प्रसंग यहाँ पर बिहारी ने उद्धृत किया और पूरा कथा का बड़ा रचनात्मक उपयोग करते हुए कहा। क्या कहते हैं, नीकी दई अनाकनी, के प्रभु ये आनाकानी की आदत तुमने बड़ी अच्छी पाल ली। नीकी माने अच्छी, अनाकानी माने आनाकानी, टालमटोल, काम करो मत, मना करो मत, न हाँ करो न ना करो, टालते रहो। तो प्रभु ये तुमने आनाकानी कहाँ से सीख ली? ये बड़ा अच्छा उपाय तुमने निकाल लिया भक्त के साथ व्यवहार करने का। फीकी परी गुहार, के मेरी जो पुकार है वो फीकी पड़ती जा रही है, बेअसर होती जा रही है। तजयो मनो तारन बिरत, ऐसा लग रहा है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, कि आपने वो जो भक्त को तार देने की टेक है वो छोड़ दी है, तज दी है। बारक बारन तार, एक बार एक हाथी को तार दिया था, ये जगविदित है। क्या वह आदत, वह वृत्ति अब आपने छोड़ दी, ऐसा मान लूं क्या मैं? तो ये उपालंब है भगवान से, अपने आराध्य से, बहुत सुंदर ढंग से कवि ने व्यक्त किया। फिर है दोहा संख्या 15, पिए बिछरन को दुसह दुख, हर्ष जात प्योसार, दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण ई बार। पूरा कथा का फिर उपयोग किया, महाभारत की कथा, दुर्योधन का प्रसंग लाए। दुर्योधन को यह वरदान था कि वो गदा युद्ध में किसी से पराजित नहीं होगा, और स्वेच्छा से प्राण छोड़ने की बात भी उसके पास वरदान के रूप में थी। तो यहां एक ऐसी नायिका का जो मध्या है, मुग्धा मध्या प्रगल्भा, मध्या के पास प्रेम भी होता है और धैर्य भी होता है, एक संतुलन अनुशासन भी होता है। तो पिए बिछरन को दुसह दुख, ये जो मध्या नायिका है, इसके मन में प्रियतम के प्रेम के प्रति जो आग्रह है, जो समर्पण है,
उससे पीड़ा यह है कि पति से बिछड़ना पड़ेगा, यदि प्योसार जाना पड़ेगा। प्योसार का मतलब है नैहर, जैसे मायका होता है माँ का घर, ऐसे पिता का घर होता है। तो पिता के घर जाने की खुशी, हर्ष है, आनंद है, उल्लास है, लेकिन पति जो प्रेम करने वाला है उससे बिछड़ने की पीड़ा भी है। तो हर्ष और पीड़ा, वेदना, दोनों का जो संयुक्त प्रभाव है नायिका के आचरण में, व्यवहार में, मनोविज्ञान में, उसकी अभिव्यक्ति की कि दुर्योधन लो देखियत। ऐसा दुर्योधन की सी स्थिति नायिका की बन गई है, जो गदा युद्ध में भीम से अनीति से पराजित हुआ। कहा जाता है कि नाभि से नीचे प्रहार वर्जित है, लेकिन कृष्ण ने कहा था अगर इससे जीतना है दुर्योधन से तो जंघाओं पर प्रहार करो। तो भीम ने जंघाओं पर प्रहार किया और वो घायल हो गया, और उसके बाद वो मृत्यु की ओर उन्मुख हुआ, लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहा दुर्योधन। हर्ष इस बात का है कि मुझे नीति से कोई पराजित नहीं कर सका, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं मर रहा हूं। प्राण नहीं छोड़ रहा कि गुरु द्रोण को बताऊंगा कि वो आ जाएं कि मुझे कैसे अनीति से मारा गया। तो ऐसे जो अनुभूति है वो दुख और सुख की एक साथ, जैसे दुर्योधन को हुई थी, ऐसी यहाँ पर नायिका को हो रही है, इसकी कल्पना कवि करता है। अब ये दोहा संख्या 19 है। इसमें बहुत सुंदर कल्पना कवि ने की। लाग्यो सुमन हई हैं सफल, आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता बारी। अब कल्पना देखिए और श्लेष सौंदर्य देखिए। अनेक शब्दों में श्लेष है। प्रसंग क्या है कि राधा अपनी घनिष्ठ सखी से कहती है कि मैं तो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन ये जानना चाहती हूं क्या कृष्ण के मन में भी मेरे प्रति अनुराग है कि नहीं, इसलिए तुम जाओ और कृष्ण का मन पढ़ो। तो सखी जाती है और पढ़कर जब लौटती है तो नायिका यानी राधा उपवन में, वाटिका में सखियों के साथ विचरण कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन अब ये बात सब सखियों के सामने कैसे कहे कि कृष्ण के मन में भी प्रेम है? तो वह अन्योक्ति के माध्यम से अपनी बात कहती है। इसको कहते हैं कि कै बेटी को सुना बहू को, समाज में ये बात कही जाती है। तो वह वाटिका में जो माली है उसको संबोधित करके पहले अपनी बात कहती है, लेकिन उसका जो अभीष्ट अर्थ है वो नायिका तक भी पहुंचता है। तो बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया कि बारी लाग्यो सुमन हई हैं सफल। सुमन शब्द में दो अर्थ हैं। एक तो सुमन माने सुंदर मन, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। प्रसाद ने भी रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। तो सुमन माने सुंदर मन और सुमन माने पुष्प। सफल, सफल का एक अर्थ है सफलता और सफल का अर्थ है सफल यानी फलित होना, फल मिलना। और फिर आतप रोष, आतप रोष के भी दो अर्थ हैं, श्लिष्ट है। यानी एक तो ये है कि क्रोध, आतप रोष माने क्रोध, और एक आतप रोष का अर्थ है घाम, भयंकर जो गर्मी है, जो ऊष्मा है उससे। फिर है बारी, तो बारी के तीन प्रयोग किए। बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता बारी। तो जो पहला बारी है उसके दो अर्थ हैं। एक तो ये बारी माने नायिका, स्त्री, बालिका। दूसरा अर्थ है बारी माने माली। फिर दूसरे बारी शब्द का जो प्रयोग है उसके दो अर्थ हैं। बारी का मतलब अपनी बारी से, अपने नंबर से, अपने क्रम से, और दूसरा अर्थ है बारी माने वाटिका। और तीसरा सहृदयता बारी। तो सहृदयता, बारी का एक अर्थ है वाणी, वाक, और बारी का दूसरा अर्थ है पानी, वारी जिसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सखी ने आकर नायिका से कहा, क्या कहा कि हे बालिका, हे नायिका, बारी बारी आपने, कि तू अपना समय, अपना अवसर आने दे, और तब तुझे क्या करना होगा कि सींच सुहृदयता बारी, के हृदय से, अपनत्व से, प्रेम से निकले हुए मधुर वचनों से तू अपने प्रियतम से, कृष्ण से बातचीत कर। उसकी जरूरत है, उस अवसर की प्रतीक्षा कर और उसका उपयोग कर। लाग्यो सुमन, तेरा जो मन है सुंदर वो वहां लगा हुआ है, यानी कृष्ण के मन में भी तेरे प्रति अनुराग है। लाग्यो सुमन, सुंदर मन उनका भी तेरे प्रति लगा है और तेरा भी लगा है। हुई है सफल, और तुझे तेरे मंतव्य में निश्चित सफलता मिलेगी। जो तू चाहती है प्रेम अनुराग संबंध वह पुष्ट होगा। आतप रोष निवार, बस तुझे एक कार्य करना है, एक उपाय करना है। क्या कि ये जो तू बहुत रोष भरे, क्रोध भरे शब्दों में
अपने प्रियतम से बात करती है, इसका निवारण कर। मधुर वचनों में उसे मोह ले, अपने आत्मीयता और स्नेह भरे शब्दों में सहृदयता बारी, हृदय से निकली हुई वाणी से उसे विमुग्ध कर, मोहित कर। तो ये नायिका के प्रति हुआ। लेकिन कहा माली को, संबोधित माली को किया। नायिका ने अपना अर्थ ग्रहण कर लिया, लेकिन बाकी सबकी समझ में क्या अर्थ आया? बारी यानी हे माली, बारी अपनी, बारी माने वाटिका, कि तू अपनी वाटिका को सिंचित कर। बारी अपनी सींच सुहृदयता बारी, पूरी निष्ठा से, पानी से इस वाटिका को सिंचित कर सुबह शाम। उससे क्या होगा? लागे सुमन, कि तेरी वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्प खिलेंगे, और जब पुष्प खिलेंगे हुई हैं सफल, तो फल भी, पुष्प के बाद, फूल के बाद फल भी आते हैं, फल भी आएंगे। और आतप रोष निवार, बस तुझे करना क्या है कि तू ये जो घाम है भयंकर, सूर्य की जो ऊष्मा है जो वाटिका को सुखा रही है, इससे इसका निवारण कर। और उसका उपाय यही है कि सुबह शाम इसमें पानी डाल, ताकि इसकी जो गर्मी है वो कम हो और फल और फूल उसमें आ जाए। तो कितना सुंदर वाग वैदग्ध्य है बिहारी के पास, कि कहा सखी को, लेकिन बहाना या प्रकारांतर जो बनाया, माध्यम जो बनाया, वो माली को बनाया। जैसे बिहारी ने भरे दरबार में अली कली ही सो बंधे हो आगे कौन हवाल, तो अली भंवरे को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन राजा को सचेत कर दिया। तो ये कला वास्तव में बिहारी की विलक्षण कला है। अब देखें 20वां दोहा। अजो तर्योना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लयो, बस मुक्तन के संग। इसमें भी श्लेष का बड़ा सुंदर चमत्कार है, नीति का दोहा है। अजो तर्योना, तर्योना शब्द में दो अर्थ हैं। तर्योना का एक अर्थ है कान का आभूषण, और तर्योना को तोड़कर देखें, विच्छेद करके, तर्यो ना, तर नहीं सका, उद्धार नहीं हुआ। तो कान का आभूषण, जिसे हम बाली कहते हैं, जो लटकता है। और श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति के भी दो अर्थ हैं। श्रुति का एक अर्थ है कान, और श्रुति का एक अर्थ है वेद आदि ग्रंथों से निकली हुई जो श्रुतियां हैं उनको। और नाक बास बेसर लयो, बेसर नाक का आभूषण, नथनी जिसे कहते हैं। और दूसरा बेसर, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिसका कोई गुमान मान ना हो, जिसे अधम कहते हैं, जिसे नीच कहते हैं। लयो बस मुक्तन के, मुक्तन के भी दो अर्थ हैं। मुक्ता का एक अर्थ मोती है, और एक अर्थ है मुक्ति दिलाने वाले, यानी साधु संत ऋषि मुनि। अब देखिए क्या सुंदर कल्पना कवि करता है। अजो तर्योना ही रयो, ये जो कान का आभूषण है ये आज भी लटक रहा है बरसों से, जब से कान की सेवा कर रहा है, कान का सौंदर्य बढ़ा रहा है, लेकिन इसे बैठने की जगह नहीं मिली, शीर्ष स्थल नहीं मिला, बेचारा लटक ही रहा है। क्यों? श्रुति सेवत एक रंग, पूरी निष्ठा से कानों की सेवा की, कानों का अलंकरण किया, लेकिन आज भी वहीं का वहीं लटक रहा है। नाक बास बेसर लयो, जबकि बेसर जो है, नाक की नथनी जो है, उसने शीर्ष स्थल ग्रहण कर लिया, बिल्कुल अग्रिम स्थान पर आकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि बसी मुक्तन के संग, क्योंकि उसमें मोती का साथ है। तो जो सत्संग है, मोती सच्चा होता है, सच्चा संग जो है वह आपको शीर्ष स्थल पर भी ले जा सकता है। दूसरा अर्थ देखिए, अजयो तर्यो ना, तर नहीं सका, आज भी उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। किसका? श्रुति सेवत एक रंग, जो वर्षों से पूरी निष्ठा से वेद पाठ करता रहा। वेद पाठ करने से उद्धार नहीं होता, वेदों के मंतव्य को धारण करने से, आचरण करने से उद्धार होता है, पठन पाठन से उद्धार नहीं होता। तो श्रुति सेवत एक रंग, एक निष्ठा से वेद पढ़ते रहे, लेकिन आज भी तर्यो ना, तर नहीं सका। नाक बास बेसर लयो, पर जो बेसर था, अधम था, नीच था, वो शीर्ष स्थान पर बैठने का अधिकारी हो गया। कैसे? बसी मुक्तन के संग, मुक्ति दिलाने वालों की संगत उसने कर ली। मुक्ति दिलाने वाले जो संत हैं, साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी संगति में गया तो उसका उद्धार हो गया और अग्रिम पंक्ति में विराजित हो गया। तो ये भी नीति की दृष्टि से भी बिहारी बहुत सफल कवि माने जाते हैं। अगला दोहा है 21वां। जम करी मुंह तरी हरि पर्यो, ई धरि हरि चित लाओ, विषय तृषा परिहरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। बहुत सुंदर भक्ति का भी और नीति का भी दोहा है।
अपने आप से भी कहते हैं, अपने चित्त से भी कहते हैं, समाज को भी कहते हैं, पाठक से भी कहते हैं बिहारी। क्या कि जम करी मुंह तरी हरि पर्यो, हे मनुष्य, हे मानव, तू यमराज रूपी करी माने हाथी के मुख के नीचे पड़ा है। हाथी मुंह खोल के बैठा है, कभी भी अवसर मिलेगा ग्रस लेगा। कौन? यमराज रूपी हाथी। तो जम करी मुंह तरी हरि पर्यो, ईद हरि हरि चित लाओ। इस बात को अपने चित्त में धारण कर ले कि मृत्यु मुंह पर, सर पर बैठी है। इसलिए विषय तृषा परिहर अजो, आज ही विषय को, वासना को, मोह को, माया को त्याग दे, अभी त्याग दे। और क्या कर? अजो नर हरि के गुण गाओ, कि नरसिंह भगवान के गुण गाओ। नरसिंह भगवान कौन थे? आधा नर आधा सिंह। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। लेकिन यहां बिहारी का शब्द चयन देखिए कितना अद्भुत है। यमराज रूपी हाथी, तो हाथी से टक्कर कौन ले सकता है? शेर। इसलिए शेर जैसी ताकत वाले आराध्य से, भगवान से तू जब भक्ति से जुड़ेगा तो वह तेरी रक्षा कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह न रात को, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जमीन पे न आकाश में, वो कहीं मरेगा नहीं, ऐसा वरदान ले लिया। ऑर्डर दानी है भगवान। और तब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया नर सिंह, आधा नर आधा सिंह। तो न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो नाखूनों से मारा, न जमीन पर न आसमान में, तो जंगा पर लिटाकर मारा, और न दिन में न रात में, तो मध्याह्न में मारा। तो सारे उपाय भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कर लेते हैं। इसका उल्लेख कवि यहाँ पर करता है और बहुत सुंदर कल्पना कवि ने की है। अब 22वां दोहा है। पलन पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। ये एक ऐसी नायिका का चित्र है जो प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका है। प्रौढ़ा भी है, धीरा अधीरा दो भेद हैं। तो धीरा भी है जो धैर्य धारण करती है, प्रौढ़ा माने जो प्रौढ़ है, जो समझदार है, जो धैर्य नहीं छोड़ती है। और खंडिता यानी जिसका मान जो है वो खंडित हुआ है, उसका जो प्रियतम या पति है वो अन्यत्र किसी स्त्री से प्रेम करता है, और इसका बोध जब नायिका को हो जाता है तो वह खंडिता होती है। प्रौढ़ा है, धीरा है, धैर्य धारण करती है, लेकिन खंडिता है क्योंकि उसका मान खंडित हुआ है, उसका प्रेम खंडित हुआ है। तो ऐसी प्रतीक्षारत है प्रियतम की, पति की। और जब वो घर लौटता है इंतजार करने वाली नायिका के पास, तो नायिका उसकी मुखमुद्रा को देखकर ये बात कहती है। कभी उसी का वर्णन करता है। और क्या करती है? वो देखती है कि पलन पीक के नायक के पलकों पर स्त्री गमन के चिन्ह, यानी पान की पीक दिखाई देती है। तो आंखों का, पलकों का पान की पीक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये मध्यकालीन जो पुरुष समाज है उसकी तरफ संकेत भी करता है। तो पलन पीक अंजन अधर, और उस नायक के अधरों पर, होठों पर नायिका के काजल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो होठों से काजल का कोई संबंध, रिश्ता नहीं है। तो ये दूसरा चिन्ह हुआ इस बात का। धरे महावर भाल, और तीसरा प्रमाण कि उसके माथे पर महावर के चिन्ह है। महावर आलता जिसको कहते हैं, पाँव में लगता है। तो ये भी पर स्त्री गमन का एक चिन्ह है, एक प्रमाण है। तो नायक को इस रूप में जब कब देखती है, जिसकी प्रतीक्षा कर रही है, जिससे प्रेम करती है, जिस पर भरोसा करती है, तो पलन पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, तो क्या कहती है? आज मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि आज तुम अपनी असलियत में मेरे सामने आ गए। तुम्हारा जो वास्तविक रूप है वो मेरे समक्ष आ गया। तुम कितने अच्छे आदमी हो, कितने बढ़िया आदमी हो, कितने भले हो। ये व्यंग है, बहुत तीखा। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण उसको ज्ञात नहीं है, लेकिन नायिका ने उसके मुखारबिंद को देखकर, ये सारे चिन्ह देखकर इस बात का अनुमान लगाया। तो उसकी पीड़ा, उसकी वेदना है जो कह रही है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम अपनी असलियत में आज मेरे सामने आ गए। 25वां दोहा देखिए। तोपर बारों उर्वशी, सुनी राधिके सुजान। कि हे राधा, यहाँ पर यमक अलंकार का भी और श्लेष का भी सुंदर चमत्कार है। तोपर बारों उर्वशी,
यहाँ उर्वशी जो है वो अप्सरा है कि हे राधा, तुझ पर तो वो जो अप्सरा उर्वशी है, जो सौंदर्य की प्रतिमान है, वो भी तुझ पर न्योछावर है, वार दे। तो पर बारों उर्वशी, तू इतनी सुंदर है। सुनी राधिके सुजान, हे राधा, तेरे सौंदर्य के सामने उर्वशी भी क्या है। तू मोहन के उर्वशी, और तू तो कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। उर्वशी, उर्वशी, ये जो चमत्कार है शब्दों का, किस तरह से कवि करता है और अलंकारिक सौंदर्य कैसे पैदा करता है। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। फिर उर्वशी आया तीसरी बार। यहाँ उर्वशी क्या है? अलंकार है। तो मोहन के, कृष्ण के हृदय में, हृदय पर तू उर्वशी की तरह, अलंकार की तरह सुशोभित है। इसलिए हे राधा, तुझ पर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी न्योछावर हैं तेरे रूप और सौंदर्य के सामने। अब ये 28वां दोहा है। लोने मुंह दीठी न लगे, यों कही दीनों ईठी। दूनी है लागन लगी, दिए दिठोना डीठ। बहुत सुंदर दोहा है। हम जानते हैं, हमारा सामाजिक विश्वास है कि बच्चे को नज़र ना लग जाए तो माँ उसे नहला कर तैयार करती है, तो एक काला टीका लगा देती है, कहीं कान के पास, कहीं माथे के पास, जिससे किसी की नज़र ना लगे। ऐसा हमारा विश्वास है। हम नया घर बनाते हैं तो एक हांडी टांग देते हैं, जो प्रेत सा बनाकर। हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर एक चप्पल सी लटका देते हैं। आपने देखा हो इस तरह के बहुत सारे। और ये जो टोने टोटकों का भारतीय समाज है, इसका इतिहास भी बड़ा विलक्षण इतिहास है। तो ये विश्वास है, बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी नज़र उतारने का भी प्रचलन हमारे भारतीय घरों में मिलता है। तो सखी ने, राधा की सखी ने यह कहकर डिठोना लगाया। डिठोना माने काला टीका लगा दिया। डिठोना कहते हैं उसे, नज़र बट्टू भी कहते हैं, नज़र उतारने के लिए। तो लोने मुंह, लावण्य से युक्त सौंदर्य वाली राधा की सुंदरता पर किसी की नज़र ना लगे। लोने मुंह डीठी, डीठी माने किसी की बुरी नज़र न लगे। यों कही दीनों ईठ, ये कहकर सखी ने एक काला टीका कहीं मुखारबिंद पर लगा दिया, होंठ पर या माथे पर या कान के पास। अब समस्या क्या हुई कि वो ऐसी जगह टीका लगा, इस तरह से लगा कि दूनी है लागन लगी, दिए डिठोना डीठ, कि वो सौंदर्य बढ़ाने वाला बन गया। वो जो डिठोना था उससे नायिका का, राधा का सौंदर्य और बढ़ गया, और सुंदर लगने लगी, तो नज़र दोगुनी लगने लगी। ये चमत्कार है बिहारी के पास। ये दूसरे कवियों के पास हमें ऐसा नहीं मिलेगा। कल्पना की सुंदरता भी है और चमत्कारिता भी है। तो दूनी है लागन लगी, दिए डिठोना डीठी, इसकी परिकल्पना कवि करता है। अब देखें 32वां दोहा, जो वास्तव में बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि ठहराता है। क्या है? कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। यही वो दोहा है जिसमें आंगिक चेष्टाएं, मुख मुद्राएं, है ना, ये हाव भाव, इन सब की चर्चा की जाती है। और गागर में सागर भरने का काम, कितने सारी संवादात्मकता का एक लंबा रूप हमें इसमें मिलता है। नायक और नायिका, नायक पहुंचता है नायिका के घर और वो अपने परिवारजनों में बैठी है, माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो घर में अन्य होंगे उनके साथ बैठी है, और नायक यानी कृष्ण वहाँ पहुँच गया। तो उसने जाकर इस अवसर का लाभ उठाया, छेड़छाड़ करते हुए नेत्रों में आलाप किया, नेत्रों में संवाद किया। क्या कहा? कहत। अब क्या कहा? मिलन के लिए, अनुराग के लिए, प्रेम के लिए, रति संबंधों के लिए। तो कहत कहा, नायिका समझ गई, उसकी सहमति भी है, लेकिन अभी वो उस संवाद को आगे नहीं बढ़ा सकती। नटत, मना कर रही है, नट रही है, और बनावटी इनकार है। कहत नटत रीझत, जब वो नट रही है तो कृष्ण यानी नायक उस पर रीझ रहा है, उसकी इस शैली पर, उसके इस अंदाज पर कि उसे इस विकट स्थिति में डाल दिया है, तो उस पर न्योछावर जा रहा है, उस पर प्रेम प्रकट कर रहा है। खिजत, नायिका क्रोध प्रकट कर रही है, खींच रही है कि मेरी मनस्थिति को, मेरे परिवेश को समझो, और तुम इस बात को, संवाद को आगे बढ़ा रहे हो, तो खींच प्रकट कर रही है। जब खींच प्रकट कर रही है तो नायक ने देखा, मिलत, दोनों के नेत्र मिल गए, क्योंकि खींच का अर्थ ही तब होगा जब दोनों तक कम्युनिकेशन, संप्रेषण हो जाए। खिलत, अब कृष्ण यानी नायक हंसे, मुस्कुराए कि ऐसी विकट स्थिति में तुम्हें डाल दिया। लजियात, नायिका लज्जित हो गई, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक गुण है, स्त्री सुलभ गुण है, तो वो थोड़ी लज्जित हो गई। भरे भवन में करत है, भवन यानी भवन, इस तरह भरे घर में
नैनों से ही दोनों बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो नेत्र संवाद भी एक मध्यकाल की जो पृष्ठभूमि है, परिवेश है, जहाँ युवक और युवती आपस में परिवारजनों के बीच में बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, तो उनको इस तरह से अपने संवाद एक दूसरे तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। 38वां दोहा बड़ा चर्चित दोहा है। कहा जाता है कि यही दोहा है जो बिहारी ने राजा जयसिंह को पथभ्रष्ट होते देखा, कुछ युवा स्त्रियों की तरफ आकृष्ट होते देखा, उनके अनुराग में लिप्त होते देखा, तो उसने भरे दरबार में ये बात कही, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। के हे भंवरे, कहा भंवरे को, लेकिन सुनाया राजा जयसिंह को। तो हे भंवरे, तू कली से ही बिंद गया, माना तू लंपट है, माना तू रसलोलुप है, लेकिन फूल तो बनने दे। पराग और शहद जो है वो तो पुष्पों में होता है, कलियों में तो नहीं होता। तो ये जो अल्पायु स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, इनके प्रेम में तेरा लिप्त होना ये बहुत उचित नहीं है। अभी से तेरा ये हाल है, आगे क्या होगा। तो अली कली ही सो बंध्यो, तू राजा है, तुझे ये आचरण शोभा नहीं देता, तू कलियों से बिंद कर रह गया। भंवरे से कहा, लेकिन सुनाया राजा को। अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। आगे जब ये कलियां बन जाए, फूल पुष्प बन जाएंगी, इनमें पराग आ जाएगा, माधुर्य शहद आ जाएगा, तब तेरा क्या हर्ष होगा, तो इसका अनुमान कर। इसलिए नहीं पराग उन कलियों में जिनमें अभी पराग भी नहीं है, नहीं मधुर मधु, न उनमें माधुर्य और शहद अभी आया है, नहीं विकास यही काल, और न वो अभी पूर्णतः विकसित हो पाई हैं। ऐसे में तेरा ये आचरण तुझे शोभा नहीं देता। तो हे राजा, तुम ऐसा व्यवहार मत करो, तुम्हें प्रजा के लिए समर्पण होना तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए भंवरे को कहा, लेकिन राजा को सचेत किया। और ऐसा कहते हैं कि राजा ने इस दोहे को जब समझ लिया तो बहुत सारी अशर्फियों से कवि बिहारी को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। इस तरह की धारणा और मान्यता भी मिलती है।